Next is extraction of aluminium. Number 5 is extraction of aluminium. बराबर. अब एल्यूमिनियम के भी कई सारे ओर्स हैं. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ. जैसे Al2O3 डॉट 2H2O, Al2O3 डॉट H2O, Al2O3 बराबर, Na3, AlF6. These are the some popular ores of aluminium. Where Al2O3 dot 2H2O, this is known as bauxite. It is popular by the name of bauxite. Al2O3 dot H2O is popular by the name of diaspore. बराबर. Al2O3 is known as corundum. बराबर. This is also called alumina. An anhydrous form of alumina, that is Al2O3, is known as corundum. Na3AlF6, it is popular by the name of cryolite. बराबर. तो ये कुछ ओर्स हैं एल्यूमिनियम की जो काफी पॉपुलर ओर्स हैं. बराबर. इसमें से जो हमें डिस्कस करना है, बराबर, वो एक ही डिस्कस करना है. दैट इज फर्स्ट वन Al2O3 डॉट 2H2O, बराबर, जिसका नाम है बॉक्साइट. तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. इंडिया में जो सबसे ज्यादा अगर एल्यूमिनियम का कोई ओर मिलता है तो वो बॉक्साइट मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो बॉक्साइट है. तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ बॉक्साइट. बराबर. सबसे पहले तो बॉक्साइट के लिए क्या पल्वराइजेशन है. बराबर. एंड आफ्टर डूइंग पल्वराइजेशन, बराबर, पल्वराइजेशन लिखना नहीं लिखना कुछ मैटर नहीं करता. बराबर. अगला जो मैं बात करूंगा इज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. स्टूडेंट, अगला जो मैं बात करूंगा इज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस. हियर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म इज लीचिंग. बराबर. या फिर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे देयर आर 3 कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेसेस. बराबर. मैं यूज कर सकता हूं बेयर्स प्रोसेस. बराबर. मैं यूज कर सकता हूं हॉल्स प्रोसेस, और आई कैन यूज सरप्रक्स प्रोसेस. These are the different process used for concentration of bauxite. बराबर. ये प्रोसेस डिपेंड करता है which type of impurities are present. जैसे बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस is used for red bauxite. बराबर. आई रिपीट, जो बेयर्स प्रोसेस है और जो हॉल्स प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन का, बराबर, वो यूज करते हैं जब बॉक्साइट की कौन सी फॉर्म है, रेड बॉक्साइट. रेड बॉक्साइट का मतलब क्या हो गया मालूम है, इट कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ FeO along with सिलिका. देखो, सिलिका तो इम्प्योरिटी रहता ही है ऑलमोस्ट सब में. सिलिका के साथ साथ FeO इज प्रेजेंट. यू गॉट दिस. सिलिका के साथ साथ FeO प्रेजेंट है, और FeO का जो कलर होता है ना वो रेड कलर होता है, इसलिए वहां पे हम बोलते हैं कि इट इज रेड बॉक्साइट. सरप्रक प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन व्हाइट बॉक्साइट इज प्रेजेंट. बराबर. व्हाइट कलर कब होगा, व्हेन देयर इज इम्प्योरिटी ऑफ ओनली सिलिका इज प्रेजेंट. बराबर. व्हेन देयर इज इम्प्योरिटी ऑफ ओनली सिलिका. बराबर. ओनली सिलिका मतलब कि FeO इज नॉट देयर, अभी FeO नहीं है. ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है. इन 3 प्रोसेस के बारे में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर डूइंग कॉन्सेंट्रेशन. बराबर. जो अगला प्रोसेस हम करते हैं, ऑलरेडी इट इज एन ऑक्साइड फॉर्म, तो मुझे इन ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. बराबर. बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बॉक्साइड, इट इज Al2O3 डॉट 2H2O. तो ऑलरेडी इट इज एन ऑक्साइड फॉर्म. बराबर. तो मुझे इसको वापस कन्वर्ट करने का मतलब ऑक्साइड बनाने का जरूरत नहीं है. इन द सेंस डायरेक्टली वी डू रिडक्शन. बराबर. और यहाँ पे जो हम रिडक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. बराबर. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. एंड आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, द नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म इज रिफाइनिंग. And here refining is done by a special cell. If you remember,
हुप्स प्रोसेस, हुप्स सेल, हुपे नहीं बोलेंगे, हुप बोलेंगे, बराबर। आपको मैंने बताया था कि जिसमें 3 लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर इज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, सेकेंड लेयर इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड थर्ड लेयर इज ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, बराबर। वही वाला सेल का बात हो रहा है, तो उससे हम इसका रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक एक करके बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरप्लक्स प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, विच इज यूज्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। और जो बेयर्स प्रोसेस है, दैट बेयर्स प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। स्टूडेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग प्रोसेस, बराबर। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस है। मैं उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर रहा हूं, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस, in Bayer's process bauxite is there, Al2O3 along with impurities, बराबर। और impurities के साथ साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ your NaOH is added, aqueous solution of NaOH is added, बराबर। अब जो Al2O3 है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, that Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड is amphoteric in nature. Everybody knows about this. It is amphoteric in nature. Now what do you mean by amphoteric? Ampho word का मतलब होता है, एम्फी वर्ड का मतलब होता है both. टेरिक इट मीन्स कैरेक्टर, जिसके पास 2 टाइप के कैरेक्टर है, विच कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो हियर Al2O3 reacts with NaOH, बराबर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH टू गिव NaAlO2. Popularly this compound is known as sodium meta-aluminate और सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से फेमस है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ NaAlOH 4 टाइम्स। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, बराबर। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया मेरे पास। क्लियर हो रहा है बात मेरा? अब हुआ क्या यहाँ पे कि Al2O3 NaOH के अंदर तो सॉल्युबल हो गया, बट इम्प्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, वो NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। यू गॉट दिस? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीचिंग। लीचिंग में मैंने आपको यही समझाया था, बराबर, जिसमें मेटल वाला पार्ट इज सॉल्युबल विथ रिएजेंट बट इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल विथ रिएजेंट। एंड आफ्टर दैट NaAlO2, और मैं इसके अंदर अगर वाटर ऐड कर दूं, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlOH थ्राइस, बराबर। ये AlOH थ्राइस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जनरेट कर देगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ NaOH। एंड दिस AlOH थ्राइस फर्दर रिएक्ट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस। जो मेरे पास AlOH3 फॉर्म हुआ है ना, उसको मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस से रिएक्ट करा दूंगा। तो यहां से मुझे मिलेगा Al2O3 अलॉन्ग विथ वाटर, बराबर। रिएक्शन याद करने के लिए ऐसे समझ लें, दिस इज एल्यूमिनियम OH OH OH, बराबर। एल्यूमिनियम OH OH OH, बराबर। वाटर रिलीज हो रहा है, बराबर। तो बचा क्या? एल्यूमिनियम नंबर 1, एल्यूमिनियम नंबर 2, O1 O2 O3 विथ 3 molecules of water. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एल्यूमिना। इसको मैं एल्यूमिना भी बोलता हूं स्टूडेंट्स, बराबर। इसको मैं किस नाम से बुलाता हूं? एल्यूमिना। क्लियर हुआ मेरा बात? समझ में आया आपको? एनी डाउट विद दिस? ठीक है। सो दिस इज आवर बेयर्स प्रोसेस। तो पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन तो यहां से ये भी बनेगा कि इन बेयर्स प्रोसेस which reagent is used? तो आंसर इज NaOH is used। और बेयर्स प्रोसेस किसका एग्जांपल है? कॉन्सेंट्रेशन के कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है? तो आंसर इज बेयर्स प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ लीचिंग, बराबर। AlOH थ्राइस बनने के बाद मैंने क्या किया? उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड AlOH थ्राइस से रिएक्ट किया, बराबर। रिएक्ट करने का मतलब हीट किया, बराबर। तो इट विल गिव यू Al2O3, बराबर, जिसको मैं बोलता हूं एल्यूमिना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का पहला प्रोसेस समझाया मैंने, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा जो मैंने मेथड बोला था,
दैट इज हॉल मैथड या हॉल्स प्रोसेस, हॉल मैथड, बराबर। इन दिस ऑल्सो मेरे पास है Al2O3 डॉट 2H2O, बराबर, अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज, अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटीज, बराबर, इम्प्योरिटीज के साथ है, ठीक है। Al2O3 डॉट 2H2O, मैंने इसमें ऐड कर दिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा कि हॉल्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, आंसर इज सोडियम कार्बोनेट, बराबर। मैंने सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड ऐड किया है। अब ये सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड का इम्प्योरिटी के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है, बट इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिना दैट इज Al2O3 टू प्रोड्यूस NaAlO2 along with liberation of carbon dioxide gas, बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, बराबर। अगर मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, दिस आर द बाई प्रोडक्ट्स, बराबर, अपने लिए कुछ मैटर नहीं करते, बराबर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, मैंने बाहर से एक्सटर्नली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर सप्लाई किया, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlOH थ्राइस अलॉन्ग विथ Na2CO3। वापस ये सोडियम वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके, और NaLO2 का बाकी का पार्ट AlO2 माइनस कंबाइंस विथ वाटर गिव यू AlOH थ्राइस, जिसको मैंने पिछली बार मतलब बेयर्स प्रोसेस में ना पूरा लिख लिख के बताया था स्टेप बाय स्टेप, इस बार मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। एंड दिस AlOH3 फर्दर रिएक्ट्स with freshly prepared AlOH thrice on heating, along with that heating is required। तो अगर मैं हीट करना चालू करूंगा तो ये मुझे दे देगा Al2O3 दैट इज एल्यूमिना, समझा आपको मेरा बात, विथ एल्यूमिना। पूरे प्रोसेस में फायदा ये हुआ कि इम्प्योरिटी Na2CO3 के साथ नहीं आया, बट ऐसा मत सोचना कभी कि पूरा इम्प्योरिटी नहीं आता, काफी सारी ऐसी इम्प्योरिटी होंगी जो आगे आती हैं, इसलिए मुझे आगे चल के रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, ये सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, बराबर। बट जो क्वांटिटी है इम्प्योरिटी का वो पहले के कंपैरिजन में काफी डाउन हो जाता है, ठीक है। अगला तीसरा यहां से जो प्रोसेस था वो प्रोसेस है सरप्रक प्रोसेस। नाउ व्हेन इट इज परफॉर्म, बराबर, पहली बात, व्हेन इट इज परफॉर्म व्हेन बॉक्साइट कौन से टाइप की हो, व्हाइट बॉक्साइट, जब मुझे जो बॉक्साइट मिला है उसका कलर व्हाइट दिखाई दे, बराबर, तो मैं समझ जाऊंगा कि इट कंटेन सिलिका एज मेन इम्प्योरिटी और सिलिका एज द चीफ इम्प्योरिटी, चीप नहीं, चीफ, मेजर, बराबर, इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटी उसमें, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सिलिका है। देन दिस मेथड इज परफॉर्म। इन दिस मेथड Al2O3 डॉट 2H2O is further heated, बराबर, तो वहां से मुझे मिलता है Al2O3। This Al2O3 further reacts with carbon and nitrogen, बराबर, try to understand this, it further reacts with carbon and nitrogen at very high temperature around 1800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहां पे कार्बन काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एल्यूमिना को बना देगा एल्यूमिनियम। That aluminium reacts with nitrogen to give you aluminium nitride, Ln. This is aluminium nitride, बराबर, and this aluminium nitride further reacts with water, बराबर। अब काफी सिंपल रिएक्शन है, अब यहाँ पे आयोनिक रिएक्शन समझ लो कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है उसमें एल्यूमिनियम कैरी अ चार्ज ऑफ +3, एल्यूमिनियम कैरी अ चार्ज ऑफ +3, नाइट्रोजन कैरी अ चार्ज ऑफ -3, बराबर। और जो वाटर है वो वाटर कैसे टूटेगा, वाटर टूटेगा इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH-, बराबर, वाटर टूटेगा H+ और OH- की फॉर्म में, बराबर। अब इमीडिएट अपोजिट्स अट्रैक्ट इवन इन केमिस्ट्री, Aluminium combines with OH to give AlOH thrice. Nitrogen combines with hydrogen to give ammonia, बराबर। और जो ये AlOH thrice मुझे मिला है, further on heating
बराबर। इसको अगर मैं और हीट करूं तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट विल गिव एल्यूमिना Al2O3। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा इन बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सर्परक प्रोसेस, इन ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस देयर एंड प्रोडक्ट और उनका स्टार्टिंग प्रोडक्ट सेम है। बीच के रिएक्शंस के लिए जो रिएजेंट यूज किए ना मैंने, वो रिएजेंट का ही डिफरेंस है। अलॉन्ग विद दैट एक और बात का डिफरेंस है कि जो पहला प्रोसेस था बेयर्स प्रोसेस, वो सॉल्यूशन फॉर्म है, लीचिंग है। बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो लीचिंग के एग्जाम्पल नहीं है। सो रिमेंबर दिस। क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है, समझ में आया ये जो दो चीजें मैंने बोली Al2O3 के बारे में। यहाँ पे भी Al2O3 मिलेगा और आपको बेयर्स प्रोसेस में भी Al2O3 मिलेगा, बराबर। अब ये जो मेरे पास Al2O3 है, इसको मैं आगे प्रोसीड करूंगा, बराबर, कन्वर्जन करूंगा इसका एल्यूमिनियम में बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक reduction, electrolytic reduction of Al2O3। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस के बाद आफ्टर डूइंग हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, सर्परक प्रोसेस, मुझे Al2O3 मिल गया। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ दैट ऑक्साइड इनटू मेटल, बराबर। मतलब मैं Al2O3 को कन्वर्ट कर दूं एल्यूमिनियम, दैट इज डन बाय यूजिंग रिडक्शन। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था कि इट इज डन बाय फॉर्मिंग देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। इट इज डन बाय आइदर डन बाय यूजिंग बाय फॉर्मिंग देयर एक्वस सॉल्यूशन, या फिर मैं यूज कर सकता हूं दूसरा फ्यूज्ड फॉर्म, or you can say fused state और molten state, बराबर। fused state, molten state और ये aqueous solution। ठीक है, aqueous solution मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एल्यूमिनियम के केस में, बिकॉज इफ यू रिमेंबर SRP ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू SRP ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर। तो अगर मैं aqueous solution ऑफ Al2O3 लेता हूं तो वहां पे वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन विल रिमेन एज इट इज। तो मुझे एक्वस फॉर्म नहीं चाहिए, लेट मी वेरी क्लियर, मैंने पहले भी ये स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मुझे Al2O3 कौन सी फॉर्म में चाहिए? फ्यूज्ड फॉर्म में, फ्यूज्ड स्टेट में चाहिए Al2O3। ठीक है, एंड टू परफॉर्म दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हियर स्पेशल सेल इज यूज्ड जिसका नाम होता है हॉल हेरोल्ड मेथड, बराबर, या हॉल हेरोल्ड सेल उसका नाम है, बराबर। मेथड को नाम दिया है हमने हॉल हेरोल्ड मेथड। तो इस पर्टिकुलर मेथड में एक Fe का कंटेनर होता है, बराबर। काफी इजी मेथड है, आप समझ लेना। एक Fe का कंटेनर है जिसमें हम थोड़ा बहुत लाइनिंग भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम, बराबर। ये मोल्टेन एल्यूमिनियम है, ऑप्शनल पार्ट है। आप ये लाइनिंग का जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये पार्ट इज ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, Fe कंटेनर है जिसके ऊपर मैंने एक लेयर अंदर से कोट कर दिया मोल्टेन एल्यूमिनियम का। ठीक है, एंड हियर इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट। एल्यूमिना डाल दूं मैं पहले Al2O3, अंदर ये Al2O3 डाल दिया मैंने। कैसा फॉर्म है? फ्यूज्ड फॉर्म है, बराबर। along with actually mixture है वो, along with cryolite, cryolite है Na3AlF6, Na3AlF6 cryolite is used, बराबर, along with fluorspar CaF2 के साथ। What is the role of cryolite here? cryolite में पहले क्यों ऐड करता हूँ Al2O3 के साथ? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज ये आयंस है ना, और यहाँ पे मोल्टन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में जो भी कंडक्टिविटी होता है इट इज बिकॉज ऑफ आयंस, बराबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और सेकेंड पॉइंट है टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना।
बराबर। जब मैं इस मेल्टिंग मतलब मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही ऐड कर लिया है Al2O3 के साथ, तो ये दो रोल काम करता है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करने का काम करता है और साथ साथ में उसकी मेल्टिंग पॉइंट को भी कुछ कम करता है, बराबर। एंड हियर ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड। ये ग्रेफाइट रॉड है स्टूडेंट्स, बराबर, ये ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है। ऐसे कई सारे रॉड्स कनेक्टेड है, बराबर, जिसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप चाहिए तो ऐसे अलग अलग कनेक्ट करके दिखाओ या वायर के थ्रू बाहर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। स्विच ऑन कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वर्किंग मेन पार्ट है। वर्किंग कैसे देख रहा हूं मैं, बराबर, वर्किंग में ऐसे देख रहा हूं कि मेरे पास जैसे मान लो Na3LF6 है, तो अंदर Na3LF6 का ब्रेकडाउन हो गया एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड अलॉन्ग विथ एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो ये जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है AlF3, ये बनाएगा Al+3 प्लस फ्लोराइड आयन, Al+3 प्लस फ्लोराइड आयन, बराबर। ये Al+3 हो गया और ये साथ साथ में फ्लोराइड आयन हो गया, बराबर, ध्यान देना, Al+3 और फ्लोराइड आयन। अब ये कैटायन और ये एनायन, बराबर, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैटायन है और एनायन है, बराबर। अब यहाँ से ना मैं प्रोसेस को दो तरीके से बता सकता हूँ, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और एक दूसरा काफी इजी पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड वाला समझाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको इजी वाला पार्ट भी बता दूंगा। देखो, ये मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया इस तरफ क्रायोलाइट वाला पार्ट, बराबर, रिएक्शन लिखने के लिए। तो वर्किंग में ऐसे समझा रहा हूँ, Na3LF6 है मेरे पास, इट विल गिव यू NaF अलॉन्ग विथ AlF3, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। AlF3 टूट के देगा Al+3 और फ्लोराइड आयन। अब ये Al+3 और फ्लोराइड आयन का रोल समझो क्या हो रहा है वहां पे। मेरे पास सबसे पहले जो कैटायन होगा, दैट कैटायन विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, दैट यू नो वेरी वेल। कैटायन पार्ट कैथोड की तरफ मूव करेगा, बराबर, एंड अंडरगोज रिडक्शन बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, मुझे देगा एल्यूमिनियम। और जो अनायन वाला पार्ट है वो एनोड पे जाके F- बनाएगा फ्लोरीन गैस। बट हियर प्रॉब्लम इज कि ये जो फ्लोरीन फॉर्म हो रहा है, दैट फ्लोरीन स्टार्ट रिएक्टिंग विथ एल्यूमिना। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंदर जो एल्यूमिना प्रेजेंट है उससे फ्लोरीन रिएक्ट होना चालू करेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। तो जैसे वो रिएक्ट करेगा अंदर, तुरंत मुझे प्रोड्यूस करके देगा AlF3 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस, बराबर। आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्लोरीन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इमीडिएट फ्लोरीन गेट रिड्यूस्ड, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने आप को रिड्यूस कर देगा और मुझे मिलेगा AlF3 प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है एट एनोड, बराबर। एनोड ऑलरेडी किसका है, ग्रेफाइट का है, बराबर। ग्रेफाइट मतलब क्या होता है, कार्बन। तो दैट कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इन कार्बन के साथ, जो एनोड कार्बन है उसके साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करने लगेगा, बराबर। मतलब कि मास ऑफ दैट कार्बन एनोड स्टार्ट डिक्रीजिंग, बराबर। एक ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखा जाता है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन, बराबर, इज यूज्ड। 0.5 किलोग्राम कार्बन जो है वो यूज हो जाता है ऑक्सीजन से। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया। अब जो AlF3 यहाँ पे बन रहा है, वापस वो अंदर डिसोसिएट हो जाएगा Al+3F- की फॉर्म में, वापस ये प्रोसेस साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा, बराबर। ये तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने। या फिर मैं शॉर्ट में इसको ऐसे बोलता था, शॉर्टकट में, कि अंदर Al2O3 है, Al2O3 टूट गया Al+3 और ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में। Al+3 विल गिव यू एल्यूमिनियम एट कैथोड, O-2 विल गिव यू ऑक्सीजन एट एनोड, एंड वो जो ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज हो रहा है, दैट रिएक्ट्स विथ कार्बन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्लियर हुआ ये सारा पार्ट? तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस समझाया, ये शॉर्टकट है,
बराबर, ये याद करने के लिए ठीक है ना, बराबर, ये याद करने के लिए ठीक है कि Al2O3 से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिला, कार्बन एनोड का बना हुआ होता है, तो दैट कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑल्सो टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको बात समझ में आ रहा है, मेरा क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट्स? ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ से मुझे जो एल्यूमिनियम मिल रहा है, नो डाउट वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, बराबर। तो टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम अब मैं स्टार्ट करूंगा रिफाइनिंग, बराबर। जो अगला स्टेप होगा दैट स्टेप इज रिफाइनिंग। एंड इफ यू रिमेंबर रिफाइनिंग के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बराबर। रिफाइनिंग प्रोसेस एल्यूमिनियम का क्या बताया था मैंने, दैट रिफाइनिंग इज डन, फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं, दैट रिफाइनिंग इज डन बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर। अच्छा, दोनों चीजें अलग अलग है, किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आता कि रिडक्शन और रिफाइनिंग एक नहीं है, रिडक्शन और रिफाइनिंग अलग अलग है। तो हियर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज डन बाय, बराबर, होप सेल और होप प्रोसेस, बराबर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर है एंड दैट कंटेनर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। दिस इज लेयर 1 2 3, ये मैं लेयर 1 बोल रहा हूँ, दिस इज माई लेयर 2, दिस इज माई लेयर 3। याद है ये चीज? लेयर 1 कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम ओनली, लेयर 1 कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। लेयर 2 में मैंने ऐड किया था क्रायोलाइट। Here cryolite I mean to say that mixture of Ne3AlF6 along with calcium fluoride। और थर्ड में मैंने यूज किया था इम्प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर एल्यूमिनियम इज एनोड, बराबर। और जो प्योर एल्यूमिनियम है आपका, दैट प्योर एल्यूमिनियम इज कैथोड। डू रिमेम्बर दिस? और मैंने ऐसा समझाया था कि इम्प्योर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ Al+3 आयन, इन द फॉर्म ऑफ Al+3 आयन, जो क्रायोलाइट के थ्रू पहुंचेगा कैथोड के पास, और कैथोड के पास Al+3, बराबर। कैथोड उस वही होता है जिसके पास नेगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके Al+3 विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। यहाँ से जो भी मुझे एल्यूमिनियम मिलेगा, धीरे धीरे इम्प्योर एल्यूमिनियम का क्वांटिटी कम होते जाएगा और प्योर एल्यूमिनियम का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। समझा आपको मेरा बात? प्योर एल्यूमिनियम का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो मुझे एल्यूमिनियम मिलेगा वो प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्रोसेसेस में मैंने सबसे पहले आपको हॉल्स प्रोसेस, बेयर, सरप्लेक्स बोला, जो एल्यूमिना दे रहा था। Al2O3 फ्यूज फॉर्म में होना चाहिए, उसके लिए मैंने उसको क्या किया, अबव उसके मेल्टिंग पॉइंट हीट किया, बराबर, मेल्ट किया क्रायोलाइट मिक्सचर ऐड करके, फिर उसका मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया टू ऑब्टेन क्रूड मेटल, एंड दैट क्रूड मेटल इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सेल, जिसमें स्पेशल सेल यूज हुआ होप सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जो स्पेशल सेल यूज हुआ वो था हेल हेरोल्ड सेल, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। ओके, नंबर 6, अगला जो मेटल है दैट इज टिन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन, बराबर, एंड टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिन ऑक्साइड, दैट इज SnO2। टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है SnO2, और नाम है कंपाउंड का कैसिटराइट, बराबर। कंपाउंड का नाम है कैसिटराइट, SnO2 कैसिटराइट के नाम से फेमस है, ठीक है। अब नाउ लिसन, ऑक्साइड हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस तो पता है मुझे, पल्वराइजेशन करना है। बेसिक्स पे एकदम बने रहो तो काफी इजी रहेगा। पल्वराइजेशन करना है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग करना है। आफ्टर दैट फॉर दिस ऑक्साइड, बराबर, जनरली वी परफॉर्म ग्रेविटी सेपरेशन मेथड फॉर ऑक्साइड, बराबर, लेकिन एल्यूमिना में नहीं किया था वैसा, मैं ये भी क्लियर बोल देता हूँ। जनरली हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कैसेटाराइड के लिए परफॉर्म ग्रेविटी सेपरेशन मेथड अलोंग विथ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. डू यू रिमेम्बर टिन ऑक्साइड जब मैंने बताया था, तो टिन ऑक्साइड इट कंटेन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज. दिस ore consists of magnetic impurities such as wolframite, बराबर, FeWO4 and MnWO4, फेरस टंगस्टेट एंड मैग्नस टंगस्टेट. बराबर, ये दोनों काफी चीफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर. बराबर, तो उसके लिए मैं परफॉर्म करता हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था इसको. ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग कंसंट्रेशन, no need to perform roasting or calcination as that method, as that oxide is already present in, as that ore is already present in oxide form. बराबर, तो मुझे रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आई विल गो फॉर रिडक्शन, एंड फॉर रिडक्शन हियर कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? देखो, SnO2 प्लस कार्बन गिव SnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, and this SnO further react with carbon monoxide, बराबर, या फिर कार्बन यू कैन से, टू गिव Sn प्लस CO2, और यहां से मुझे टिन मिल गया. अगेन ये जो फॉर्म होगा दैट इज क्रूड फॉर्म. आपने रिडक्शन किया, मेटल को रिड्यूस कर दिया, बराबर, और ये जो क्रूड टिन मिल रहा है, बराबर, यहां से इज फर्दर sent for refining purpose, and here refining is done by Pauling process. बराबर, और मैंने बताया था कि जो टिन पॉलिंग वहां पे यूज करेंगे उसको एक नाम भी दिया हम लोग ने, पिग टिन. इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ पिग टिन. क्लियर हुआ? बराबर, तो सिंपल से स्टेप्स हैं. पल्वराइज करना है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, बराबर, फिर रिडक्शन करना है, और आखिरी में रिफाइनिंग करनी है, बराबर, पॉलिंग प्रोसेस का. क्लियर? in this process some सिलिका इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी. इस ओर में ना सिलिका कुछ इम्प्योरिटी भी होती है. तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में, मतलब जब मैं कार्बन ऐड कर रहा हूँ उसके पहले जब मैं मेटल को मेल्ट कर रहा हूँ उस समय, बराबर, मैं सिलिका को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दूंगा. तो दैट सिलिका रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव कैल्शियम सिलिकेट, बराबर, और कैल्शियम सिलिकेट होगा, बराबर, फॉर्म होगा एज अ स्लैग, और स्लैग यू नो वेरी वेल. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. बराबर, तो जिंक में ना देर आर डिफरेंट ओर. जैसे सबसे पहला है जिंक सल्फाइड, बराबर, जिंक सल्फाइड विच इज ऑल्सो नोन एज जिंक ब्लैंड. बराबर, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ जिंक ब्लैंड. ZnO is known as zincite. ZnCO3 is popular by the name of, generally it is called zinc carbonate. It is called zinc carbonate, or it is also known as calamine. Also known as calamine. बराबर. There is one more Zn2 SiO4 which is popular by the name of willemite. ठीक है, तो ये जो नाम है बेसिकली जनरली आपको लर्न करने हैं. ठीक है, कि कौन से जिंक के ओर हैं और क्या है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली, बराबर, समझ में आया? जैसे ये 4 नाम है. हाँ, इन दस जिंक ब्लैंड जो है वो सबसे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और सबसे मेन ओर जिंक का इज जिंक ब्लैंड. ठीक है, आपको ये सब नहीं याद रखना है कि कहाँ पे मिल रहा है, कौन से कंट्री में मिल रहा है, इंडिया के कौन से स्टेट में मिल रहा है. नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस. ठीक है, आप सबसे पहले उनके नाम लर्न कर लो, वो काफी हो जाएगा. बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, तो हियर द फर्स्ट वन, zinc blend is used. बराबर, zinc blend is used for the extraction of zinc, जिसका फॉर्मूला है ZnS. तो सबसे पहला प्रोसेस तो इट इज अंडरस्टूड, पल्वराइजेशन इज परफॉर्म.
आफ्टर डूइंग पल्वराइजेशन कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन में भी फ्लोटेशन मैथड होगा। ग्रेविटी सेपरेशन मैथड हम जनरली सबके लिए कर देते हैं, जहाँ पे नहीं भी लिखा है ना मैंने, आप चाहिए तो वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मैथड, बराबर, सबके लिए परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग फ्लोटेशन एंड ग्रेविटी सेपरेशन, नेक्स्ट इज यूज्ड रोस्टिंग। Why roasting is performed? Because this metal, this ore is an example of sulfide ore ना, सल्फाइड है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड में। तो मैं ऐसे बता दूं कि सबसे पहले रोस्टिंग क्या हो जाएगा, ZnS react with oxygen to give zinc oxide along with sulfur dioxide gas. In this process कभी कभी ऐसा भी होता है कि ZnS रिएक्ट होकर ऑक्सीजन से जिंक सल्फेट भी बना लेता है, बट कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। दिस जिंक सल्फेट व्हेन इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, बराबर, वो वापस टूट के ZnO प्लस SO2 दे देता है, बराबर। तो नो नीड टू वरी, अगर कहीं पे जैसे मैंने बताया था लेड सल्फेट बन जाए, जिंक सल्फेट बन जाए, ऐसा कुछ बन भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग रोस्टिंग ऑक्साइड बन गया। अगला जो मेरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे जो रिडक्शन है दैट इज डन बाय सम reducing agent. तो zinc oxide reacts with carbon to give zinc along with carbon monoxide gas, बराबर। तो ये कार्बन यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ से जो जिंक मिलेगा मुझे, दैट जिंक इज नोन एज स्पेल्टर जिंक, बराबर। ऐसे जिंक का नाम होता है स्पेल्टर जिंक, जो अराउंड 95% प्योर होता है, क्रूड बोलते हैं हम लोग उसे। 95% जिंक उसके अंदर मतलब प्रेजेंट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग रिडक्शन द नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म इज रिफाइनिंग, एंड हियर रिफाइनिंग इज डन बाय, बराबर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं जिंक ऑब्टेन करने के लिए, बराबर। और एक और बात याद रख सकते हैं आप कि यहाँ का जो रिडक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप के फर्नेस में करते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न वर्टिकल रेटॉर्ट बराबर, मॉडर्न वर्टिकल रेटॉर्ट प्रोसेस। ऐसे ये वर्टिकल ओवर, बराबर, वर्टिकल कंटेनर होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्चार्ज, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्चार्ज रोल मैकेनिज्म के बेसिस पे ये काम करता है। मैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको। ये ओपनिंग है, बराबर, जिसके थ्रू आपको ओर पास करना होता है, बराबर। ओर के साथ साथ में आपको ऐड करना है कोक ऑल्सो, जिसमें 40% ओर है और 60% कोक है। कोक, चारकोल, कुछ भी बोलो, दोनों चलेगा, बराबर। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दोस पैकेट्स आर कॉल्ड ब्रिक्वेट्स। उन पैकेट्स को ना हम लोग नाम देते हैं ब्रिक्वेट्स, बराबर। इसके अंदर मैं पास करता हूँ प्रोड्यूसर गैस, बराबर, जो कार्बन और इन सबको बर्न करने का काम करता है, मेल्ट करने का काम करता है। तो ये एक इनलेट हो गया प्रोड्यूसर गैस का, बराबर। दूसरा एक यहाँ पे आउटलेट होगा, जैसे जैसे ये अंदर जो जिंक के ऑक्साइड है, बराबर, कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, हीट मिलेगा, हीट की वजह से वो जिंक ऑक्साइड कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, बराबर। और कार्बन से रिएक्शन करने के बाद जो जिंक होगा वो जिंक मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, बराबर। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि काफी ज्यादा हीट करूंगा मैं और वो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। अगर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मैं उसे कंडेंस कर लूंगा, बराबर। और कंडेंस करने के बाद जो मुझे जिंक मिल रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेल्टर जिंक। ये मैंने रिडक्शन का मेथड बताया, बराबर। और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा ऐश के फॉर्म में, और ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज रोल मैकेनिज्म होता है। जैसे ही वहाँ पे ऐश आके जमा होता है ना, वो ओपन हो जाता है, ऐश बाहर निकल जाता है, फिर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओनली फॉर एंट्रेंस, तो आपको कोई ये डायग्राम वगैरह बना के नहीं पूछेगा, ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दिया मॉडर्न वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस के बारे में कि क्या कैसे है ये प्रोसेस। यहाँ पे जो ये जो बना है वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस, इसमें जो इनकी लाइनिंग्स हैं, बराबर, ये जो लाइनिंग्स हैं, बराबर, ये लाइनिंग्स है सिलिकॉन कार्बाइड की, बराबर। सिलिकॉन कार्बाइड इज वेरी हार्ड मटेरियल, बहुत हार्ड, बराबर, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, बराबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पे, क्लियर। एंड विद दिस
जो भी जिंक मिलेगा मुझे उसको मैं स्पेल्टर जिंक बोलूंगा। रिफाइनिंग के बाद आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बराबर, वहां से मुझे जो जिंक मिलेगा उसे मैं बुलाऊंगा प्योर फॉर्म ऑफ जिंक। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है।